हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर का उर्स मुबारक 18, 19 और 20 शाबान को लगता है हर साल। मेले के दौरान मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर की कई रसूमात अदा की जाती हैं, जिनमें मेहंदी का भी जिक्र होता है। 3 दिन के लिए रोज़ाना मेहंदी निकाली जाती है। एक जो मेहंदी है मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर के जो सादात हैं उनकी तरफ से, बाकी 2 मेहंदियाँ हैं वो हिंदू बरादरी की तरफ से मुख्तलिफ मकामात से निकलती हैं और दरबार पर आकर मेहंदी तकरीबन मगरब के वक्त पहुँचती है। मेहंदी क्या है, मेहंदी की रसूमात क्या हैं, उनके बारे में अलग हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है हिंदू बरादरी पर आते हैं कि मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर के उर्स मुबारक पर 3 मेहंदियाँ निकलती हैं, 18, 19 और 20 को। इनमें से 2 मेहंदियाँ मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर की दरबार पर हिंदुओं की तरफ से मुख्तलिफ मकामात से कैसे जाती हैं और उनको ये फैज़ कब मिला। इसके पीछे मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर के ज़माने का एक किस्सा है और मुर्शिद की करामत भी है। ये किस्सा मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर के ज़माने का है और कई मुर्शिद की करामतों में से एक मशहूर करामत है। मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर अल्लाह ताला के मुत्तकी थे और अल्लाह ताला के नेक बंदू में से एक थे। वो अक्सर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते और जब भी बाहर जाते तो उनके गले में एक पत्थर सा बना हुआ गुलूबंद रहता था, जिसके वज़न की वजह से मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की गर्दन हमेशा इस तरह झुकी रहती थी कि किसी दूसरी तरफ देखने की ज़रूरत ही ना पड़ती थी। इससे मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर का ध्यान दुनिया की रोज़मर्रा हालात व ज़िंदगी की दुनिया में रंगीनियों पर से ध्यान हटा रहता था और याद इलाही में मसरूफ़ रहने का एक बेहतरीन ज़रिया था। और मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर इसी तरह पत्थर गले में पहने रहा करते थे और अपनी नज़रें गर्दन हमेशा झुकाए रखते थे और अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ रहते थे। उसी हालत में मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर, जहाँ अब दरबार है, अक्सर उसके मशरक़ में एक मोहल्ला था जहाँ हिंदू रहते थे। उस महल्ले की गली में मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर अक्सर जाकर नज़दीकी गली में बैठ जाया करते थे। ये मोहल्ला कानूगा या कानूगू कबीले के हिंदुओं का था और पर्दे के हिसाब से सख्त थे, यानी ये लोग पर्दा की सख्त पाबंदी किया करते थे। इनकी औरतों को अगर कहीं जाना होता था तो वो डोली में बैठकर मुकम्मल पर्दे के साथ जाती थी। एक मर्तबा का जिक्र है कि हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर जब उस गली में आकर बैठे तो उस मोहल्ले की एक औरत की नज़र मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर पर पड़ गई। जब उसने मुर्शिद को देखा कि एक दरवेश बैठा है, जिसकी वजह से औरत की दिल में ख्याल हुआ कि इसका मुंह देख लूं, यानी उसका चेहरा देख लूं। चूँकि मुर्शिद के गले में गुलूबंद था, जिसकी वजह से मुर्शिद का गर्दन और निगाहें हमेशा झुकी रहती थी। मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर के लंबे लंबे बाल थे, जिनकी वजह से वो औरत मुर्शिद कलंदर का चेहरा ना देख सकी थी। इस औरत का फिर ये मामूल बन गया कि जब भी मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर आकर गली में बैठते, वो औरत छुपकर खिड़की से मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर को देखा करती, उसी आस में कि आज इस दरवेश का चेहरा देख सकूंगी। मुर्शिद हमेशा अपनी गर्दन झुका कर रखते और अपना चेहरा ऊपर उठाकर किसी की तरफ नहीं देखते थे। ऐसी हालत में वो औरत भी मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर के चेहरे की ज़ियारत कर ना सकी। ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा, लेकिन वो औरत मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर के चेहरे का दीदार ना कर सकी। हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी नाकाम हुई। मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर के चेहरे को देखने के लिए उसके दिल में इतनी ख्वाहिश बढ़ गई थी कि वो घंटों भर खिड़की पर खड़ी रहा करती थी रोज़ाना। और आखिरकार एक दिन वो इस कदर बेताब हुई कि उसने खिड़की से छलांग लगा दी और मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर के कदमों में आ गिरी और उसने मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर का चेहरा मुबारक देख लिया और मुर्शिद की ज़ियारत करते ही उसकी रूह परवास कर गई और वो वहीं पर ही फौत हो गई। इस बात की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई और लोग भागते आए ताकि इस औरत की लाश को उठाकर ले जाए। औरत के घर वालों ने औरत की लाश को उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब न हो सके। इस सूरत हाल को देखकर इन लोगों ने मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर से अर्ज़ किया कि आप हमें लाश उठाने की इजाज़त दें। मुर्शिद ने फरमाया कि अगर तुम सच्चे दिल से नीयत के साथ इसको उठाओगे कि तुम इसको जलाने के बजाय दफन करोगे, तो फिर ये तुम इस लाश को उठा सकोगे, वरना नहीं। इन लोगों ने मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर से वादा किया कि वो औरत को दफन करेंगे, जलाएंगे नहीं। इसके बाद जब उन्होंने लाश को उठाना चाहा
تو وہ ہلکی ہو گئی اور ان سے اٹھائی گئی اور انہوں نے اسلامی اصولوں و رسومات کے ساتھ بڑے دروازے کے نزدیک دفن کر دیا۔ اب بھی اس کی مزار وہاں موجود ہے، اور جب مرشد سخی لال شہباز قلندر کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہاں سے مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر مرشد کی دربار پر لے جایا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد سادات کے ساتھ مرشد لال شہباز قلندر کے عرس مبارک پر ہندوؤں کو بھی رسومات میں شمولیت مل گئی۔ مرشد کی طرف سے اجازت ملنے پر آج تک جو ہندو برادری ہے وہ سال بہ سال مہندی کی رسومات ادا کرتے آ رہے ہیں، مرشد کی ڈیوٹی دیتے آ رہے ہیں، لنگر چلاتے آ رہے ہیں، مرشد لال شہباز قلندر کے عقیدت مندوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ یہ تھا ایک ہندو عورت کا قصہ جو اہل ایمان بن کر مری۔